Hello everyone, good morning to all of you. In this video, we will solve remaining questions of exercise 3.1. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एग्जामाइन द टेबल। आपके पास एक टेबल गिवन है। अब देखिए आगे कह रहा है कि ये जो टेबल है इसमें कुछ फिगर गिवन है और फिगर आपके वो ट्रायंगल में डिवाइड है, ठीक है। उसे देख के आपको देखिए कुछ फॉर्मूला फॉर्म करना है, फिर उस पर इन सारे पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में यहाँ तक गिवन है। अब देखिए पहला जो है ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल बना है। पहले में देखिए कितने साइड हैं, 3 साइड, दूसरे में 4 साइड, फिर तीसरे फिगर में 5 साइड, चौथे फिगर में 6 साइड गिवन है। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का हम सम निकालें तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसमें 4 साइड हैं, तो उसका अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास 5 साइड गिवन है, 6 साइड गिवन है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या कैसे निकालेंगे ये हमें गिवन है, क्योंकि 3 साइड का 4 साइड का तो हमें पता है। इसके आगे अभी आपके पास कोई फिगर दे दे जिसमें 9 साइड हो जाए या 10 साइड हो जाए, तो क्या उसके लिए हम ऐसे बना के फाइंड करेंगे या फिर उसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा, ये हमें देखना है। अब देखिए पहले में हम क्या करेंगे, पहला जो फिगर है वो उसमें एक ही ट्रायंगल है, इसलिए हम 1 इंटू 180 करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा। अब दूसरा जो फिगर है जिसमें 4 साइड हैं, इसके हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स से उसके सामने हम उस पर परपेंडिकुलर बनाएं। तो ये देख लिए कि ये जो डिवाइड हुआ वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब इसमें कितने ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल, तो 2 इंटू 180 कर दिए। अब तीसरा फिगर जो है इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 इंटू 180 कर दिए। चौथा जो है इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, तो कितना 4 इंटू 180 कर दिए। अब ऐसे देखिए एक चीज़ और आपको देखना है कि हम इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि जितने साइड हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बन रहा है सारे फिगर में। जैसे देखिए इसमें 4 साइड है तो इसमें कितने ट्रायंगल बना, 2 ट्रायंगल बना। अब इसमें आपके 5 साइड है तो इसमें कितने ट्रायंगल बने, आपके 5 से 2 कम, यानी आपके 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको निकल के आ गया कि जितने साइड हमारे पास हैं हमेशा उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए जो हमारे पास साइड है उसको हम मान लेते हैं n। जैसे पहले में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, दूसरे में n इक्वल टू 4, तीसरे में n इक्वल टू 5, चौथे में n इक्वल टू 6, ऐसे n इक्वल टू 7 8 9 किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इतना। अब देखिए सारे फिगर में से जो ट्रायंगल बन रहा है वो 2 कम बन रहा है, तो हम क्या निकाल देंगे, n-2 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से। तो आपका देखेंगे ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि आपके पास अगर कोई भी पॉलीगन दिया है, चाहे वो 8 साइड का हो, 9 साइड का हो, जैसा भी हो, अगर आपको उसके सभी एंगल का सम निकालना है, सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आप इन सारे को समझ रहे हो अच्छे से तो आपको ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते। अब देखिए अब आगे ये कुछ पार्ट में दिया है, कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड। कह रहा है कि आपके पास जो पॉलीगन दिया है उसमें नंबर ऑफ साइड गिवन है 7 8 9 10, इतना गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि उसके एंगल का सम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसी फॉर्मूले पे रख के अप्लाई करेंगे। आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमने ले लिया n इक्वल टू 7 और फॉर्मूला अप्लाई किया, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब n का मान 7 रखे, इसको सॉल्व किए तो हम देखें कितना आ गया, 900। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो पॉलीगन है उसमें 7 साइड हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा।
ऐसे ही हम n इक्वल टू 8 रख के निकालेंगे तो देखेंगे उसका इतना आ जाएगा। ऐसे ही आपको n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10 के लिए फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखिएगा हमेशा कि जो हमारे पास साइड होगा उसमें से 2 कम कर देंगे और मल्टीप्लाई 180 से कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा उसके एंगल का सम कि कितना हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इसमें पूछा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि आप बताइए कि अगर आपके पास 3 साइड है, 4 साइड है, 6 साइड है तो उसमें से कौन सा आपका, एक तो रेगुलर पॉलीगन्स है और दूसरा जो है कह रहा है कि ये 3 साइड है तो वो किस प्रकार के पॉलीगन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलीगन्स की डिफिनेशन लिखेंगे जो सभी को पता होगा। किस पॉलीगन्स की, रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स जो होता है उसमें सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए चाहे कुछ इस तरीके से हम बात कर दें, इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे तो ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर भी ले सकते हो तो इसमें भी सारे साइड इसके इक्वल हो जाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि अगर 3 साइड हो तो वो कौन सा फिगर बनेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 4 साइड हो तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल, 6 साइड हो तो क्या होता है, हेक्सागन होता है। ऐसे 5 साइड हो तो पेंटागन। ये सब लोग आप क्लास 5th में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6 7th में आपका दिया है कि अगर इतने साइड है तो किस तरीके का पॉलीगन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि आपके पास फिगर गिवन है और आपको क्या करना है, उसके एंगल बताने हैं। अब देखिए पहला जो फिगर है इसकी बात करें तो इसमें दिया है कि ये एंगल आपका 130, ये आपका 50, ये आपका 120 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास 4 साइड कोई है तो 4 साइड इमेज है तो वो आपका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आपका 360 आता है। ठीक है, तो जैसे हम ट्रायंगल के लिए फाइंड करते थे, क्या इसी तरीके से यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करके हम इसे नहीं फाइंड कर ले जाएंगे, बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे, ये आपका हो गया 50 + 130 + 120 + x इक्वल टू 360 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए आप 50, 130, 120 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 300। bx आपका ऐसे रहेगा, इधर आपका हो गया 360। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसी x की निकालनी है। तो आपने क्या किया, x को इधर साइड रखेंगे, बाकी जो आपका कांस्टेंट होगा इधर आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप देखेंगे, आप सारे को ऐड करेंगे तो आपका 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही इसका बी वाला पार्ट है। बी पार्ट में कुछ इस तरीके से आपका इमेज बनाया है और ये वाला एंगल अंदर वाला नहीं दिया है, इधर आपका दिखा दिया है कि ये 90 डिग्री का है। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एंगल सम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 140 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके सी पार्ट में कह रहा है कि आपके पास इस तरीके से फिगर है। देखिए कुछ इस तरीके से फिगर है और इसमें ये आपका इजी है, बस केवल आपको फिगर समझना है। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें कितने साइड हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये आपका एक पॉलीगन तो है, लेकिन कितने साइड का पॉलीगन है, 5 साइड। मतलब ये आपका पेंटागन एक दिया है। अब आपको सबसे पहले निकालना होगा कि जो हमारे पास पेंटागन होता है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें पता है, 4 साइड के लिए हमें पता है, 5 के लिए नहीं पता है। अब देखिए वहाँ पे जो आप फार्मूला पढ़े थे, कौन सा फार्मूला, जिसमें आप ये देखे थे कि जितने साइड होंगे उसमें से 2 माइनस करके अगर 180 डिग्री कर दें तो हमें निकल के आ जाएगा कि उसके एंगल का सम कितना होगा, उस पॉलीगन के एंगल का सम कितना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ किए, मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान यहाँ पे कितना है, इसमें 5 साइड है इसलिए n का मान कितना है, 5 है। 5 रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कितना आ गया, आपका आ गया 540, मतलब 540 आपका आ गया इसके एंगल का सम। अब देखिए क्या कि यहाँ पे अगर ये एंगल आपका दिया है 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री दिया है ये एंगल, तो ये वाला आप नहीं निकाल ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, क्योंकि ये टोटल आपका 180 तो होगा। अगर इसकी बात करें तो 180 होगा। अब 180 में से आप 70 माइनस कर दोगे तो आपका ये एंगल निकल के आ जाएगा आपका 110। अब ऐसे ही अगर माइनस करेंगे, इधर देखेंगे, इधर भी आपका 180 बनेगा, तो यहाँ जब माइनस करके देखेंगे तो इधर वाला एंगल आपका आ गया 120, और ये ऊपर वाला आपका दिया ही है, और x की वैल्यू निकालनी हो, दोनों साइड 1 आ गया। तो आप देखिए, तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि सारे इसके अंतः कोणों का योगफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 540। तो आप क्या करेंगे, इसके सभी एंगल को जोड़ के 540 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने जोड़ना स्टार्ट किया, ये हमारा आ गया 30, ठीक है, 30 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया x। अब ये वाला हमने फाइंड कर लिया 110। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने फाइंड किया, 120 आ गया। अब ये वाला भी हमें नहीं दिया है तो इसको भी हमने x लिखा, सारे को बराबर कर दिए कि इसको 540 के। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू देखेंगे आपके पास कितना आ गया, 140। तो दोनों एंगल आपका सेम मतलब इक्वल है, तो आपका दोनों का मान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ऐसे देखिए डी पार्ट भी इसमें दिया है कि आपके पास एक फिगर है जिसमें कितने साइड हैं, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, और जो साइड हैं वो क्या है, आपके इक्वल है, ठीक है, सभी साइड आपके इक्वल है। तो आप क्या बता देंगे कि इसके जब सभी साइड इक्वल है और आपसे पूछ रहा है कि इसके एंगल का मान कितना होगा, ठीक है, एक एंगल की वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक x का निकाल लें तो आप सारे का निकाल ले जाएंगे। तो कह रहा है, अब आपको प्रॉपर्टी पता है क्या, कि एंगल सम ऑफ पॉलीगन्स का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से आप जब निकालेंगे तो आपने देखा कि इसके जो सभी को अगर हम जोड़ें तो जो हमें मिलेगा वो कितना आएगा, 540 आएगा। अब देखिए अगर ये टोटल 540 है तो सारे को जोड़ के हम 540 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 5x 5 बार जब जुड़ेगा तो 5x हो गया। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, x की करनी है, ट्रांसफ़र किए तो आपने क्या देखा कि आ गया आपका 108। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ईच इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब इसके जो सभी कोण होंगे, ठीक है, x जो दिया है वो x की वैल्यू मतलब एक कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ इस टाइप का फिगर दिया है और आपको x + y + z फाइंड करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर देखिए तो ये इंटीरियर एंगल आपका दिया है किसी किसी में, और किसी में आपको वो भी फाइंड करना है। फिर आपसे पूछा है कि x y z की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें कुछ इस तरीके से, ये गिवन है, इधर आपका दे दिया है 30 और इधर आपका दे दिया है z। अब दोनों को देखें तो आपका क्या बन जाएगा, ऐसे ही आप कर सकते हैं कि ये दोनों आपका 180 डिग्री होगा और इधर आपका 30 डिग्री दिया है, तो 180 में से 30 अगर हम माइनस कर दें तो हमें z का निकल जाएगा। नहीं तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखेंगे कि लीनियर पेयर से, मतलब सम ऑफ लीनियर पेयर्स एंगल इज़ 180 डिग्री। अगर कोई भी एंगल है ऐसे लीनियर पेयर में है तो उसका अगर हम सम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब इसका सम करेंगे तो 90 + x बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर में है। यहाँ से जब आप निकालेंगे x की वैल्यू तो 90 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों भी लीनियर पेयर में होगा, कौन कौन सा, z + 30। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 150।
अब देखिए x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू z की वैल्यू आ गई। अब y का ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। जो ये एंगल होगा यही तो ये एंगल होगा, है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि आप क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, किस प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो आपका कितना आ गया, 120 आ गया। अब x की वैल्यू भी मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई, z की भी वैल्यू मिल गई। तो आप तीनों का सम करके जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी कह रहा है आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू की करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको जो दिया है वो इस टाइप का ऐसे फिगर में कुछ दे दिया है और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे। ये दोनों आपका लीनियर पेयर में हो गया, ये दोनों हो गया, इधर ये हो गया। तो तीनों से हम करके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए अगर इसकी बात करें हम तो जब तक हम एन की वैल्यू मतलब इधर अंदर वाली वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक हम डब्ल्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसके सारे एंगल को हम जोड़ के कितने के बराबर कर लेंगे, 360 के बराबर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, सबको जोड़ के 360 के इक्वल किया। अब देखिए 60, 120, 80 जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और इधर आपका हो गया 360। इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितना आ गई, 100 डिग्री। अब जब n की वैल्यू 100 डिग्री आ गई तो आप लीनियर पेयर से जो ये फिगर बना था इधर आ गया था 100 डिग्री, ठीक है। तो क्या इधर वाली वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, डब्ल्यू की निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा 180 का होगा। तो 180 में से आप 100 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये तो आपके सारे वैल्यू निकल गए। अब आपसे पूछा था कि इसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बताइए, प्लस करके सारे को बताना है। तो आपने जब सबको प्लस किया तो आप देखे क्या कि इसका भी आंसर कितना आ गया, 360 आ गया। अब आपका ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। थैंक्स।